राधे राधे आप सभी को। आज हम ऐसे गोल के बारे में बताएंगे कि रिच लोग जो होते हैं वो कैसे अपने गोल सेट करते हैं और एक नॉर्मल इंसान होता है वो कैसे अपने गोल सेट करता है, और कैसे रिच जो पीपल होते हैं अपना सारा टाइम अपनी सारी एनर्जी उस पर लगा देते हैं, फिर अपना गोल अचीव कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान कुछ ऐसा नहीं कर पाता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही गोल को सेट करने के आइडिया आपको बताऊंगी, ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आप अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को भी, अपने पैसों को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने गोल सेट करने के लिए विजन बोर्ड बनाते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, सारी टेक्निक अपनाते हैं, फिर भी उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, मुझे अमीर लोगों की तरह घूमना है, जहाज में बैठना है, और मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। मतलब उनको क्लियरिटी नहीं है। 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, कितने पैसे चाहिए। ये अगर क्लियरिटी आ जाएगी तो आपको बहुत ही जल्दी आपके गोल जो है वो पूरे होने लग जाएंगे। जैसे कि मान लो आप किसी शॉप पर जाते हैं सामान लेने के लिए, तो आप कहते हैं कि इतने किलो, या फिर मुझे 1 शर्ट चाहिए, या फिर मुझे 1 जोड़ी जूते चाहिए, और फिर वो आपको बताता है कि भाई इसके इतने पैसे लगेंगे, तो आप उसको पैसे देते हैं। तो यही हमारी लाइफ में हो रहा होता है। जब हम अपना गोल सेट करते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए की जॉब चाहिए, 2 लाख रुपए की जॉब चाहिए, या फिर मैं इस साल में 1 करोड़ का टर्नओवर करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आप या तो उस शॉप कीपर के बच्चे हों, उसके फैमिली वाले हों, या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप उस शॉपकीपर से अपने लिए कुछ सामान ले सके। ऐसे ही जब आप अपने गोल के लिए मेहनत करते हैं तो फिर आपकी मेहनत दिखाई देती है, तो फिर आपको रिजल्ट भी आने लगते हैं, आपके गोल के फेवर में रिजल्ट मिलने लगते हैं। जब आप मेहनत तो करी नहीं है, जाकर के पहुंच गए कि भगवान जी मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, तो भगवान जी भी तो यही पूछेंगे कि भाई तूने 1 करोड़ रुपए के लिए किया ही क्या है। आप बोलोगे मैंने बस खाया है, सोया है, इधर उधर बातें चटकाई है और अपना मैंने विजन बोर्ड बनाया है, बस इतना किया है। तो उससे होता भी क्या है भाई, अपने काम के लिए जो तू इतने पैसे मांग रहा है तो इसके लिए ये तो बता तू काम क्या करता है। कि कुछ नहीं करता हूं, तो फिर तो तुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जब आप अपने गोल को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो भगवान भी सोच रहा है कि जब ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो चलो कोई नहीं, इसका गोल जो है, जो भी है, इसको आधा पूरा कुछ तो करूं जो कि ये खुश हो जाए। तो आपको खुश करने के लिए यूनिवर्स भी काम करता है। अगर आपको अपने गोल के लिए 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मुकेश अंबानी जी है, वो भी 11-11, 12-12 घंटे काम करते हैं। ये नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है या फिर उनके पास नौकर नहीं है, नहीं, काम तो यहाँ पर करना ही पड़ता है, चाहे आपकी कोई भी एज हो। पर मेहनत आप अपने गोल को पाने के लिए कितनी कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। जैसे मान लो आपको अच्छी जॉब चाहिए, 2 कंपनियों में आपने इंटरव्यू दिया, वहां से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने सोचा अब तो नहीं हो रहा है, मेरा सिलेक्शन रहने दो, अब मैं नहीं देता हूँ। आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू देने का नॉलेज हो जाए और कोई ऐसा क्वेश्चन हो आपके दूसरे तीसरे इंटरव्यू में पूछा गया हो, और कोई बड़ी कंपनी का जो मतलब कि इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे वही क्वेश्चन पूछ ले और उसका वो आप आंसर कर दो, तो हो सकता है आपकी जॉब पक्की हो जाए। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना चाहिए अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए। जितनी आपकी लाइफ में क्लियरिटी होगी कि मुझे ये चाहिए, तो उतना ही अच्छा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो मैप लगा देते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है, तो वो आपको टेढ़े मेढ़े सीधे उल्टे रास्ते से पहुंचा ही देता है। तो इसी तरह से आपको अपने काम के लिए
जग के, सो के, रो के, धो के, हंस के, किसी से हेल्प लेकर के अपने गोल पर पहुंचना चाहिए, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहिए। सभी को यहाँ पर इस पृथ्वी पर रिच बनना है, लेकिन यही नहीं पता है रिच किस फील्ड में बनना है। रिच अपने फैमिली के लिए बनना है, रिच अपने फादर के लिए बनना है, रिच अपने बच्चों के लिए बनना है, या फिर रिच उसे जॉब में बनना है, रिच या फिर उसे बिजनेस में बनना है। तो आपको गोल होना चाहिए कि भाई 2026 में मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो 1 करोड़ ना सही 50 लाख तो कमा ही लोगे, क्योंकि इससे क्लियरिटी हो गई है कि भाई तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमाने ही कमाने हैं इस साल में। तो जब आपके पास क्लियरिटी रहेगी, आपका विजन रहेगा कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं इस साल में, तो फिर आपका क्लियर गोल रहेगा और वो गोल भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आपने अपने गोल में लिख दिया कि मुझे 2026 में 31 दिसंबर तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, और आपने तारीख, महीना और साल भी लिख दिया है कि भाई इतने टाइम तक मुझे इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। आपका नंबर 1 ये स्टेप क्लियर हो गया है। आपको 1 करोड़ रुपए तो मिल गया है, लेकिन आपको ये भी डिसाइड करना है कि ये सेविंग के रूप में हो, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, या फिर आपके ये खर्चे के रूप में हो। 1 करोड़ रुपए तो आपके पास आया, लेकिन आपको हो सकता है 2 करोड़ रुपए देने पड़ गए, तो 1 करोड़ रुपए का करोगे क्या? तो इसलिए आप ये भी गोल सेट करें अपना कि मुझे सेविंग के रूप में 1 करोड़ रुपए चाहिए। आपने जो गोल सेट किया है वो रिलेवेंट होना चाहिए। मान लो आप जॉब कर रहे हैं और सोचे कि मेरा 10 करोड़ का बिजनेस हो जाए, तो कैसे होगा जब आपका बिजनेस है ही नहीं। तो आप अगर आईटी फील्ड में हैं या फिर फाइनेंस मैनेजर हैं, तो आप सोचिए कि मैं इस कंपनी का सीईओ बन जाऊं, या फिर मेरी सैलरी 4 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, 18 लाख रुपए पर मंथ हो जाए। मान लो आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, तो आप सोचिए कि मेरी 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी हो जाए। हाँ, 5 नहीं होगी तो 3-4 के करीब तो हो ही जाएगी। तो इतना तो गोल आप अचीव कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ, मैं इस फील्ड का बादशाह हूं और मैं ये कर लूंगा। करते हैं जॉब, सोचते हैं कि रियल एस्टेट मेरी जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों की हो जाए। और करोड़ों की तो जब होगी ना जब आपके पास प्रॉपर्टी होगी। तो जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं तो अपने से रिलेटेड करिए कि मेरा ये गोल है, मैं जॉब करता हूँ। अगर आपका बिजनेस है तो मेरा बिजनेस जो है इतने प्रॉफिट पर है। तो ऐसे इस तरह से सोचेंगे तो आपका बिजनेस उतने ही प्रॉफिट पर आ जाएगा। आपका टाइम सेट होना भी जरूरी है। मान लो आप 1 लाख रुपए महीने की जॉब करते हैं और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि मेरी जो जॉब है 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ की लग जाए और इस कंपनी में लग जाए और 2 महीने में 3 महीने में हो जाए। तो आप डेट, महीना और ईयर फिक्स करिए कि मेरी इतनी तारीख तक जॉब लग जाएगी। तो अगर मान लो आपकी ड्रीम जॉब कोई कंपनी है, जैसे कि गूगल हुई, HCL हुई, अमेजन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, इसमें नहीं लगी है, बाई चांस किसी उसी की तरह की किसी कंपनी में लग गई है, तो भी आप ग्रेटफुल रहिए। जब आप मनी के लिए गोल सेट कर रहे हैं तो आपने सोचा कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। आपको ये भी गोल सेट करना है कि मुझे कितनी तो सेविंग करनी है, इस 1 करोड़ के कमाने में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना मुझे पैसा खर्च करना है अपने ऊपर। जैसे मान लो सेविंग के लिए आप बोल दो कि मुझे 40% सेविंग करनी है, 50% सेविंग करनी है और 10 से 20% मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा किसी शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में, कहीं भी। मतलब कि जो भी आपका गोल है कि गोल्ड में, सिल्वर में, जो भी आपका गोल है कि मुझे इतना % इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और इतना पैसा जो बच गया है वो मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। अपने ऊपर कैसे खर्च करूंगा? जैसे कार, या फिर अच्छे कपड़े, घड़ी, जूते, या फिर अच्छा घर। इस तरह से आपको ये सारे गोल सेट करने हैं। फिर देखना कि आपके अनुसार ही काम होने लग जाएंगे। आपको अर्न करना ही नहीं, सेविंग भी करना नहीं और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। मतलब कि आपको मान लो 1 करोड़ रुपए 1 साल के कमाने हैं, तो वहां पर आपका डिसाइड है कि मुझे सेविंग भी करनी है, इतना मुझे अर्न भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है। इसके साथ साथ आपको वेल्थ भी अपनी क्रिएट करनी है। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से आपके पैसे आ रहे हैं और आराम से आप चैन की नींद सो रहे हैं। आपकी सेविंग इतनी पड़ी हुई है बैंक में आपके पास है और आप आराम से सो रही है। नहीं है कि मुझे इसका भी देना, उसका भी देना है। जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, ज्यादा पैसा आने के बाद या तो घर लेते हैं, या गाड़ी लेते हैं, या गोल्ड लेते हैं, या फिर अच्छे अच्छे नए नए कपड़े लेते हैं, या फिर मॉल में घूमने जाते हैं। उनका कोई सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का कोई भी
मतलब कि वो नहीं होता है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए फिर 1-2 साल में वो पुअर भी होने लगते हैं। सबसे पहले आप अपनी सेविंग पर ध्यान दो कि ये पैसे मैंने सेव कर लिया, अब इस साल मैंने 1 करोड़ कमाए हैं तो फिर मैं अगले साल 2 करोड़ कमाऊंगा, और जितनी सेविंग, मान लो मेरे पास 50 लाख की 10 लाख की सेविंग है, अब मुझे ये सेविंग 50 लाख तक 1 करोड़ तक लेके जानी है। तो इस तरह से आप अपने गोल सेट करते हैं तो फिर आप भी निश्चित रहते हैं। आपको मनी के लिए विजुअलाइज भी करना जरूरी है। आप विजुअलाइज करिए कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे सेव हैं, इतना मैंने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लिया है। आपको अभी विश्वास नहीं होगा कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप यूनिवर्स पर शक कर रहे हैं। जब आप शक करते हैं तो फिर आपके काम जो है डिले होते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है और मैं ये करूंगा और ये मेरे साथ हो रहा है, जब आप अच्छे से आंख बंद करके सुबह के टाइम विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम दिमाग पर, ब्रेन पर कोई भी प्रेशर नहीं होता, ना कोई उसके दिमाग में कोई बात होती है, तो इसलिए सुबह सुबह जब आप विजुअलाइज करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर में करेंगे तो 100 बातें आ रही होंगी आपके दिमाग में, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम इफेक्ट, उसका असर होता है। तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपना विजुअलाइज करिए कि हाँ पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे हैं। अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करिए कि मेरा ऐसा घर है, ऐसा है, डेली करिए, फिर देखना कि एक दिन वो सच भी हो जाएगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए, मनी के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। आपको एक पहिया बनाना है, जैसे गाड़ी का पहिया होता है, टायर होता है, उसको बनाना है। उसको बना करके आपको उसमें 5, 6, 7, 8 जितने भी आपके गोल हैं 1 करोड़ रुपए को अचीव करने के, और आप किस किस तरीके से पैसे 1 करोड़ रुपए अर्न कर सकते हैं, उन सभी पर निशान लगाइए। जैसे मान लो आप जॉब करते हैं तो लगाइए कि मैं इस जॉब पर हूँ, अभी मेरी फिलहाल इतनी सैलरी है और मुझे अपनी सैलरी 1 लाख तक, 2 लाख तक पहुंचानी है, तो 24 लाख रुपए मेरा यहाँ से आ जाएगा। रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो आप कहिए कि मुझे इस साल में 15 डील क्रैक करनी है और उनसे मुझे 3% का अर्न होगा, और ये डील मतलब कि आप 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कितने की भी ले सकते हैं। फिर उसी के हिसाब से आप अपना परसेंटेज लगा करके उस रुपए को लिखिए। फिर आप सोचिए कि मैं और किस तरीके से और ज्यादा पैसे 1 करोड़ रुपए कर सकता हूँ, 1 करोड़ रुपए के गोल तक पहुंच सकता हूँ। आप मान लो जॉब भी करते हैं, साइड में रियल एस्टेट का भी काम करते हैं, हो सकता है कि आप पार्ट टाइम किसी कंपनी के लिए अकाउंटेंट हो, या फिर कहीं आप जाकर के स्पीच दे रहे हो, या फिर आपने कोई सोशल मीडिया पर काम करते हो कि मेरा इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से अपने गोल को और अपने इस व्हील को भरिए और लिखिए कि मेरे पास इतना इतना पैसा यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप अपना गोल अचीव करेंगे और डेली उसको विजुअलाइज करिए, डेली उसको देखिए, फिर देखना कि आपका जो गोल है वो कितनी जल्दी आपके लिए काम करते। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आपको किस किस तरह से मनी को मैनिफेस्ट करना है, किस तरह से काम करना है अपने गोल के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा, आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढे। ये आपका पार्टनर आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, डॉटर, सन, कोई भी हो सकता है। आपने अपने आप से विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, आपने व्हील भी बना लिया है मनी का, और आपने विजन बोर्ड भी बना लिया, सारे काम कर लिए। लेकिन आपसे ये भी तो पूछने वाला चाहिए कि तूने आज ये काम किया है या नहीं किया है। जैसे बॉस पूछता है कि आपने अभी तक ये फाइल क्यों रेडी नहीं की, तो आप उसका कारण बताते हो। तो इसी तरह से आपके ऊपर एक तरह का बॉस भी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे कि हाँ ये करो, ये हो जाएगा। अगर आप अपने आप से आज मेरा मन नहीं है, आज मुझे नहीं करना है, तो वो टेक्निक जो होती है वो वहां पर छूट जाएगी, फिर आप वहां पर एक ब्रेक लगा देंगे। तो इसलिए आपको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है कि जो आपके गोल को अपना गोल समझे और हमेशा आपको सपोर्ट करता रहे। संगत का बहुत ही ज्यादा असर होता है।
आप मान लो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं, वहां से आपकी कुछ अर्निंग हो जाती है। लेकिन जब आप उन चीजों के बारे में, उसके सोशल मीडिया के एल्गोरिथम के बारे में किसी से बात कर रहे हैं और उस सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है और आप बात करते जा रहे हैं, तो फिर आपका भी इंटरेस्ट वहां से घटने लग जाएगा। तो आप ऐसे पार्टनर को ढूंढे जो आपके काम को काम समझे और आपकी बातों को सुने ध्यान से और कुछ आपके लिए एडवाइस भी दे कि हाँ, अगर आपने ये कर लिया तो ये हो सकता है। तो आपको ऐसा एक पार्टनर चाहिए। आपको अब लास्ट में एक काम और दिया जा रहा है। जो भी आपको चाहिए, जिस सोसाइटी में आपको घर चाहिए, जैसी आपको कार चाहिए, BMW चाहिए, हुंडई कार चाहिए, या फिर आपको अल्टो चाहिए, स्विफ्ट चाहिए, क्रेटा चाहिए, या फिर आपको अपना ड्रीम हाउस चाहिए, तो उस घर की फोटो लगाई। ये नहीं है कि इंटरनेट पे से या प्रिंटरेस्ट पे से उठाई और अपने विजन बोर्ड में चिपका दी। हो सकता है कि उस सोसाइटी में वहां पर आपको वो घर भी ना मिले और आपने डिजायर करी कि मुझे तो डिफेंडर गाड़ी चाहिए, अभी तो आपकी तनख्वाह 1 लाख ही है और वो तो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है। तो ऐसा नहीं, जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं, जिस चीज की आपको सख्त जरूरत है, जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड हो, तो गोल्ड की पिक्चर लगाइए। फिर आपको जो घर चाहिए, जिस सोसाइटी में चाहिए, उस सोसाइटी का फोटो लीजिए और फिर उसके बाद उस सोसाइटी का फोटो लगा दीजिए और नीचे लिख दीजिए थैंक यू सो मच, मुझे ये घर यूनिवर्स दिलवाने के लिए। चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, पंजाबी में लिखें, मराठी में लिखें, किसी भी लैंग्वेज में लिखें, यूनिवर्स को सारी लैंग्वेज समझ आती है। आप जिस भावना से यूनिवर्स से मांगेंगे उसी भाव से यूनिवर्स भी आपको देगा। जब आप विश्वास करेंगे कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। जब आप डाउट करेंगे यार होगा या नहीं होगा, कर तो दिया इतना, अब देखते हैं भगवान भरोसे, आप भगवान के भरोसे ही बैठे रहेंगे। जब आप सोचेंगे कि हाँ हो जाएगा, मेरा जितना कर्म था, जितना मुझे करना था, जितना मुझे चाहिए था, वो सब मुझे मिल गया है, अब आगे की आगे जाने, मैं तो अपना कर्म करके रहूंगा, तो फिर आपको भी यूनिवर्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो यूनिवर्स भी आपको वो सब कुछ देगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं फिर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।